ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ये मंत्र पाठ करके और फिर प्रार्थना करके फिर ये गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है। उसका ये मूल मंत्र है, सह नौ अवतु। हे प्रभु, गुरु और शिष्यों की हमारे परमात्मा स्वामी प्रभु हैं, हम उसके सेवक हैं, हम उसके भक्त हैं। हमारी परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस रूप में भी, और गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं तो गुरु और शिष्य की प्रभु साथ साथ रक्षा करो। अवतु माने रक्षा, सहनावतु सहनौ भुनक्तु। हम एक साथ एक दूसरे की पालना करते हुए, एक दूसरे के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही। हम साथ साथ वीर्य मन तेजस्वी बने, हम साथ साथ तेजस्वी बने, पराक्रमी बने। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवायो, तेजस वीर्यवान बनाओ, हमको तेजस्वी बनाओ, पराक्रमी बनाओ। तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, जो हम पढ़े वो तेजस्वी हो जाए। पढ़ा हुआ तेजस्वी कब होता है? जो हम पढ़ते हैं वैसे हम जीते हैं तो हम तेजस्वी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं फिर? हम जैसा जानते हैं वैसे जीते हैं तो क्या हो जाते हैं? बोलो, तेजस्वी। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। मां माने नहीं, मां माने नहीं। विद्विषा वही, हम आपस में द्वेष ना करें। ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार बोलते हैं। द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वी लोक में। कहां कहां बोलो? अंतरिक्ष लोक में और द्युलोक बोलते हैं जो सूर्य और अपने प्रकाश से जो प्रकाशित लोक हैं उसको द्युलोक बोलते हैं। अंतरिक्ष लोक यह जो बीच का खाली स्थान है, और पृथ्वी लोक जिस पर हम रह रहे हैं। और हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये तीनों शांति देने वाले हो। हमारे पास 3 तरह की शक्ति है। कितने प्रकार की शक्ति हमारे पास? बोलो, 3 तरह की। एक को बोलते हैं ज्ञान शक्ति। क्या बोलते हैं? बोलो, ज्ञान शक्ति किधर रहती है? हमारे मस्तिष्क में। किस में रहती है? हमारे मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में क्या रहती है? बोलो, ज्ञान शक्ति। ब्रेन में क्या रहती है? बोलो। और हमारे हृदय में रहती है भाव शक्ति। हृदय में क्या रहती है? बोलो, हृदय में भाव शक्ति। और हमारे हाथों में क्रिया शक्ति। इधर ज्ञान शक्ति, इधर भाव शक्ति, इधर। अब आप इधर आएंगे। क्या नाम है आपका? यशस्वी आर्य। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से। मुंबई से। आपका यशस्वी नाम किसने रखा? आपने। ये छोटा बच्चा था तब इसके माता पिता मेरे पास लेके आए थे कि स्वामी जी आप ही इसका नामकरण कर दो। तो हमने इसका नाम यशस्वी कर दिया और अपने जीवन को यशस्वी बनाने के लिए हमारे पास आ गया है। तो इसका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? जॉब करते हैं। कहाँ है आपकी माता जी? उधर। यहाँ पर हैं। और पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं आए, कोई बात नहीं। तो क्या करती है इनकी अम्मा? टीचर है। बहुत अच्छा। आप कितने भाई हो? मैं एक। अकेले हो। आपको मेरे पास रहना है? हाँ। क्या करोगे यहाँ रह के? बड़ा होके साइंटिस्ट बनूंगा। बड़ा होके साइंटिस्ट बनेगा। तो यहाँ रह करके आप साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? आपको कैसे पता लगा? मेरे को ईवीएस सब्जेक्ट बहुत पसंद है। इसको वेद सब्जेक्ट बहुत पसंद है और इसको वैदिक साइंटिस्ट बनना है। तो जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। चलो
यशस्वी आर्य जी, और आपने क्या सीखा है अभी तक? मैंने जो मंत्र होते हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र जैसे बहुत सीखे हैं मंत्र। सुनाओ। इधर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्वधं तन्नेआसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवत ताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् सदाधार पितवें ध्यामुतेम कस्मै देवाय हविषामि देम। ओम यदा बलदाय सपेशो उपासते प्रशिशां यस देवः यस छाया अमृतं यस मृत्युं कस्मै देवाय हविषामि देम। तो आपने ऐसे कितने मंत्र याद कर लिए हैं? पूरे ईश्वर स्तुति के, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पूरे कर लिए, और संध्या हवन के भी कुछ मंत्र याद किए? हाँ संध्या के कुछ ही किए। बताओ। ओम शन्यो देवी रविष्टेय आपो भवन्तु पीतये सयो रवि सवन्तु ना। बहुत अच्छा, चलो इसके लिए यशस्वी के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा बेटा है। बैठो, आपको भी कुछ सुनाना है? आओ। हाँ, आपको क्या सुनाना है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका क्या नाम है? वैष्णवी, वैष्णवी, कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। कौन, किसके साथ आए हो? मम्मा। कहाँ आपकी माँ? अच्छा, पीछे बैठी हैं, ठीक है। कितने साल की होगी आप वैष्णवी? 7 साल की होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो वैष्णवी के लिए भी ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा। बैठो। क्या नाम है आपका? नैतिक राज। नैतिक, ठीक है, आप सुनाओ कुछ। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिगमय मृत्युरमा मृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर ले चलो, अंधकार ज्ञान से प्रकाश ज्ञान की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठो। हाँ, आपको क्या आता है? आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम सुनाओ। चलो। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभ्यनित्य पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है। बड़ा दूसरा नियम बहुत बड़ा है भाई। हाँ, अब तीसरा सुनाओ। आर्य समाज का तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये तो बहुत बड़ा नियम है भाई। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम आर्य पुत्र है ना, ऋषि पुत्र हैं, वो परम धर्म बताया। अगला चौथा, आर्य समाज का चौथा नियम, हाँ। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या बात है, तो बहुत बड़ा नियम है भाई। और आर्य समाज का पांचवा नियम, हाँ। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। क्या बात है। हाँ। और आर्य समाज का छठा नियम, हाँ। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। इस समाज है। मतलब आर्य समाज। आर्य समाज ठीक है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संसार का उपकार कैसे होगा? अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करोगे तो संसार का भी उपकार हो जाएगा और तुम्हारा भी उपकार हो जाएगा। हाँ, चलो अगला बताओ। आर्य समाज का आठवां नियम, हाँ। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्या बात है। हाँ हाँ, अगला। आर्य समाज का नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट
नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति क्या बात है, समझनी तो बहुत बड़ी चाहिए। बात है। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का 10वां नियम, हाँ। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र क्या रहे। बात है। तो आपने 10 नियम याद किए भाई। ये आर्य समाज के 10 नियम, आर्य समाज किसने बनाया था? महर्षि दयानंद। हाँ, तो जोर से बोल, ऐसे डर डर के क्यों बोल रहा है? क्या नाम बताया अपना? उदित। उदित, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और किसके लिए बनाया? सारे संसार के उपकार के लिए, ठीक है ना। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। आपके माता पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ने दुकान खोल रखी है। और माताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं। आपके पिताजी किधर है? वहाँ पर है। हाँ, इनके पिताजी अपने स्थान पर ही खड़े हो जाओ। हाँ भाई, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक बार ताली बजाओ भाई इनके लिए कि अच्छी बातें याद कराना। मैं बोल रहा था ना, बच्चों के दिमाग में शुरू से ही गलत रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कचरा भर देते हैं। इतना ज्यादा उनके भीतर जो है बैड मटेरियल, मतलब जैसे वो शहरों में कचरा इकट्ठा करते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह को? कूड़ादान। और बहुत ज्यादा जहां एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में बोलते हो ना, डंपिंग यार्ड। तो हमने आजकल क्या कर दिया, बच्चों के दिमाग को डंपिंग यार्ड बना दिया, उसमें इधर उधर की खराब कचरा डाल दिया। इसके माता पिता ने इसके दिमाग में अच्छा ज्ञान डाला, अच्छा विचार डाला। इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद उदित राज आपको। कितने भाई हो आप? एक अकेले हो? तो यहाँ रहोगे? हाँ। क्यों रहोगे यहाँ? बताओ, उत्तर दो। क्या करोगे? पढ़ाई करोगे? हाँ। क्या पढ़ाई करोगे? आपको क्या बोला कि यहाँ क्या पढ़ाई होती है? वेद की पढ़ाई होती है, इसको वेद पढ़ना है। चलो जोरदार तालियां हो जाए उदित राज के लिए, अच्छा बच्चा है। चलो अब आपका क्या नाम है? ईशुद आर्य। दोनों एक साथ सुनाते हैं। हाँ, आपका? आयुष्मान। चलो दोनों एक साथ सुनाओ, पकड़ो माइक पकड़ो और दोनों सुनाओ। द्विधिरादैश्चर्यं गुणैको गुणवेदिना धातुलोपात् धातुके किं गतिश्चेति दिव्यविटामलो नत्र संयोगं मुखनासिकावचनोनुनासिकतुल्यस्य पेतनं श्रवणं नाजिदैवचनं प्रयागरीयमश्वमाशे निपातैकाजनं गौत्सम्बुधौ शाकलश्यतां शून्यविद्युतश्च सत्यमर्थे दादगवदापादन्तवदेकस्मिन् तरप्तमभू गणवतुदति संख्या सनातनश्च भाई नामानि विभाषादिक समासे बहुव्रीहि ना बहुव्रीहि तृतीय समासे भाषा जैसे प्रथम चरण पादगति पहने मास पूर्व प्रारब्ध दक्षिण उत्तर प्रादराणी सायाम संध्यायाम स्वम जाति धनकयम तरम पयोको सव्यानयो। चलो बहुत अच्छा सुना है भाई। क्या क्या नाम? अपना नाम बताओ। आयुष्मान। आयुष्मान। और आप? ईश्वरीय। दोनों भाई हो क्या? अच्छा, बहन भाइयों का पता ही नहीं लगता। आयुष्मान। अच्छा, और आप? ईशो। हाँ, तो दोनों बेटियां। किसने याद करा आपको? आपने बहुत शुद्ध याद किया। द प्रोनाउंसिएशन इज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा उच्चारण है। हाँ? किसने आपको याद करवाया? हाँ? कौन है सर आपके? कहाँ, कौन सी जिले से आए हो? रोहतक। रोहतक से। कोई वहां टीचर है? कौन है इनके माता पिता? हाँ, इधर आओ जी। इनके पिताश्री, ये तो हमारा कार्यकर्ता है वहां का युवा भारत का। किसका देखता है? इधर आओ। ये हमारा योग प्रचारक है और ये आपकी बेटी है। तो किन्होंने याद करवाया इनको? ये भाई है जो सतपाल। चलो, एक अच्छे भाई हैं सतपाल जी, उन्होंने याद कराया। योग प्रचारक है हमारे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक दिन में कितने सूत्र याद कर लेते हैं? अच्छा, अब इसको ज्यादा करना भी तो यहाँ है ना, वहाँ तो और भी दूसरी पढ़ाई पढ़ते थे ना, तो यहाँ ज्यादा पढ़ाएंगे इस सूत्र आदि। ये जब 7 महीने के थे तब लेकर के आए थे, तो इनको बचपन से ही संस्कार दे दे करके तैयार कर रखा इनको। तो ये 7 महीने के
इनको गोदी में उठा रखा है, वो वाले हैं। वो जैसे वो आया था कि स्वामी जी आपने मेरा नाम किया था यशस्वी को, है? बैठो बेटा, दोनों बच्चों 12 अध्याय सुनाओ। फिर इसके बाद परमात्मा ने नमः। आओ, आप इधर आ जाओ। अध्याय अर्जुन उवाच एवं आप दोनों आओ, आपको भी सुनाना, इधर आओ। भक्तस्त्वां पर्युपासते देतप्यक्षरमागतं तेषां के योगवित्तम। श्री भगवान उवाच मया व्यसमनुयेमा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता नित्यक्षरमणि देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमति निहंता कोट। चलो जोरदार तालियां हो जाए। अभी छोटा बच्चा है, कितने साल का है? 5 साल का ही है। एक अध्याय गीता का याद किया है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के भी मंत्र याद किए हुए, बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है? हंसिका मिश्रा। बेटी है हंसिका, और यही बेटा भी पढ़ रहा है। तो जो जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। चलो, ये रामाशीष हैं और इनके छोटे भैया हैं ये कृष्णाशीष। अब आपके भैया पहले भगवत गीता सुनाएंगे। चलो आप सुनाइए इनको। इन्होंने अभी ये डीपीएस में पढ़ रहे थे, कौन सी क्लास में? अभी मैं सेकंड में था स्वामी जी, अब थर्ड में आ गया। अभी थर्ड में आया है, और सेकंड ईयर पढ़ते पढ़ते ही इसने अभी गीता पढ़ना शुरू किया और अभी 5 अध्याय याद किए हैं। तो चलो अभी इससे सुनना शुरू करते हैं। पहले तो 16वां अध्याय सुनाओ। अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य पार्जवम् अहिंसा सत्यं विष्णु मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमुक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव बभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपर। तो ये तो 16वां अध्याय सुनाया। 12वां अध्याय, 12वां अध्याय। अथ 12वाध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोजे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समोत्थेयः। ये ऐसे आपको 3रा अध्याय सुनाओ जिसमें कर्म योग है पूरा। हाँ, अथ 3य अध्याय। अथ 3योऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् कर्मणा एव हि संसिद्धिं कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्वितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्चानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ऐसे इसने 5 अध्याय याद कर लिए और अभी हमने इसको टारगेट दिया है कि गुरु पूर्णिमा तक पूरी भगवत गीता रामाशीष को कंठस्थ करनी है। ठीक है जी स्वामी जी। तो जोरदार ताली बजाओ भाई। अब जब आप गुरु पूर्णिमा पर आएंगे तो भगवत गीता के 18 अध्याय रामाशीष सुनाएंगे। ठीक है, अब वो कविता सुनाओ। गुरुजी आपके शिष्य ने
अभी 5 अध्याय गीता सुनाई है रामाशीष ने। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब गुरुजी को आप भगवत गीता सुना रहे थे ना, तो 15 अध्याय एक बार और सुना दो। अथ 15 पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रे दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जय गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है। अब गुरुजी इन्होंने संकल्प लिया है गुरु पूर्णिमा तक 18 अध्याय गीता के याद कर लेंगे। चलो ठीक है, स्वीकार कर लिया है ना चुनौती, अभी बोला ना यूं ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती। तो चलो जाओ, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये बड़ा रामा शीश है, इसका भैया कृष्णा शीश छोटे वाला है। अब वो भी तैयारी कर रहा है सुन सुन करके, और ये दोनों ही पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन के लिए आए। तो इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने इसलिए इस बात को थोड़ा सा कहा, हम सन्यासी हैं और सन्यासी का मूल संबंध भगवान से होता है। संसार संबंध भी भगवान की व्यवस्था से होता है, लेकिन वो संसार संबंध को भागवत संबंध मानते हुए उससे अनासक्त होकर के और भगवान के मार्ग को, अनंत के मार्ग को, सेवा के मार्ग को स्वीकार करता है। लेकिन संसार में कहते हैं भाई इसका एक भौतिक वंश है, इसका एक आध्यात्मिक वंश है। तो हमारा आध्यात्मिक वंश है हमारा ऋषि वंश, आप सबका और मेरा, हम सबका मूल वंश क्या है? ऋषि वंश। क्या है बोलो? और उसके भी मूल में ब्रह्मवंश, हम सब अमृत पुत्र हैं, ईश्वर की संतान है, वो है ब्रह्मवंश। क्या है बोलो? अब बहुत से लोग सोचते होंगे ये छोटे बच्चों का गुरुकुल
जिसमें 2 साल से लेकर के 2-3 साल के बच्चों से लेकर के और 5-7 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यदि ये कार्य सर्वश्रेष्ठ है तो इसमें स्वामी रामदेव का भी जिस कुलवंश के साथ संबंध है, क्या उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहां? स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी खोला तो लोगों ने कहा, भाई आप ये गुरुकुल तो खोल रहे हो। महर्षि दयानंद के शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, और जहां एक और मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में शुरू किया, तो वहीं यहां हरिद्वार में ये अंग्रेजों के वक्त के भारत के 2 सबसे पुराने विश्वविद्यालय, एक BHU बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दूसरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो लोगों ने कहा, यदि आप सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हो, उस समय भी कुछ अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे वो कहते थे संस्कृत पढ़ने से तो भविष्य बेकार हो जाएगा। तो बोले आप खुद तो, वो तो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, वो अंग्रेजी भी पढ़े लिखे थे, उस समय के वो एक सीनियर ब्रिटिश जमाने में बहुत बड़े एडवोकेट भी थे, मुंशी थे, जो भी। तो उन्होंने जब गुरुकुल खोला तो इंद्र और हरिश्चंद्र अपने दोनों बच्चों को सन्यासी होने के बावजूद भी वहां डाला। तो शरीर संबंध से जिसको संसार में भ्राता बोलते हैं, तो उस लघु भ्राता के ये 2 बच्चे थे, एक बेटी है, वो तो आचार्य कुलम में पढ़ती है। अब ये 2 बच्चे हैं, एक रामाशीष और एक कृष्णाशीष, ये दोनों पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, और जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं कि इसमें हमारे बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित है। हम जो यहां शिक्षा दीक्षा देंगे, एक मैंने शब्दांतर से बात कही थी, और छोटे बच्चों के साथ हमने कहा मां को कम से कम कितने साल रहना पड़ेगा? 3 से 4 साल छोटे बच्चों के साथ। तो इसके लिए इसकी मां स्नेह है, वो तैयार होकर के आई है, और इसकी मां और जिस मां ने हमको जन्म दिया वो मां लेकर के आई है अपने इन पोतों को वो उधर बैठी है जिस मां ने हमको जन्म दिया। तो ये मैंने इस संदर्भ में बात कही कि माता और पिता अपने ही आत्मा का, अपने ही स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसको अनुभव करते हैं अपने बेटा बेटियों में। इसलिए संस्कृत में कहा आत्मा वही पुत्र जायते। बेटा बेटी के रूप में माता पिता का ही नया जन्म होता है। ये भौतिक दृष्टि से भी सत्य है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। माता पिता के ही 2 पवित्र अंशों से हमारा शरीर बनता है।